हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। माय नेम इज धर्मेंद्र। आज का टॉपिक है गोल्डन रूल्स फॉर डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग, क्योंकि कई लोग डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग को स्टार्ट करना चाहते हैं, कई लोग सिर्फ कैश में ट्रेडिंग करते हैं, उनको डेरिवेटिव्स में कदम रखना है, तो ये रूल्स उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग कर भी रहे हो, वहाँ पर आप कई जगह लॉसेस कर रहे हो, तो पहले ये रूल्स को देख लीजिए कि ये रूल्स क्या क्या बात कहते हैं और इनके क्या मायने हैं। क्योंकि अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करते हो तो कहीं पर भी आप देखोगे, अगर आप रूल्स से भटकते हो तो वहाँ पर आपका लॉस होना लाजमी है, और फिर कहीं ना कहीं हम मोरल जो हमारा मोरल है वो गिर जाता है, डिमोरलाइज होकर हम ट्रेडिंग एग्जिट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ट्रेडिंग में बने रहना चाहते हो और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को और भी स्मूथली और मैं कहूँगा कि ऑर्गेनाइज अगर करना चाहते हो तो इस रूल्स को आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग रूल्स पे हम डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम उन रूल्स पे कदम रखकर किस तरीके से अपने ट्रेडिंग जर्नी को और भी आसान कर सकते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पर मैंने टॉपिक्स के नाम भी दे रखे हैं, ठीक है, कि क्या क्या सारी चीजें मुझे फोकस करनी है। ऑलराइट, तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है अंडरस्टैंडिंग द मार्केट। ओके, तो जब भी मैं डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग करता हूं तो पहले मुझे मार्केट को समझना होगा। अंडरस्टैंड द मार्केट, ठीक है, अंडरस्टैंड द मार्केट, मार्केट को समझना है। ऑलराइट, अब मार्केट को समझना है मतलब आपको यह समझना है कि निफ्टी जो है वो कैसे परफॉर्म करता है, बैंक निफ्टी कैसे परफॉर्म करता है, स्टॉक्स का उसका क्या रिलेशन है, वो चीज आपको देखना है। इनके आईवीज कैसे हैं, ठीक है, फ्यूचर बिल्टअप जो डेटा है, फ्यूचर डेटा वो कैसे काम करता है, ओपन इंटरेस्ट कैसे काम करता है, ये सारी चीजें हमें देखने की जरूरत है। तो मार्केट को समझना जरूरी है, राइट, कि मार्केट पहले कैसे काम करता है, मार्केट में ट्रेंड कैसे काम करता है, ऑलराइट, मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई कैसे काम करता है, ये चीज जानने की जरूरत है, डिमांड एंड सप्लाई। ऑलराइट, क्योंकि ये जो अलग अलग चीजें हैं ये आपको एक ओवरव्यू बताती है कि मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, मार्केट में और क्या क्या हो सकता है। ठीक है, एक आपको अंदाजा लगाते हैं, एक फोरकास्टिंग वहां पर मिलता है। तो अगर निफ्टी, बैंक निफ्टी या किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को मुझे समझना हो कि वो स्टॉक परफॉर्म कैसे कर सकता है, तो पहले मार्केट को मुझे समझने की जरूरत है कि मार्केट में आईवी क्या चल रहा है। मार्केट का फिलहाल आईवी जैसे इंप्लाइड वॉलेटिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन गिक्स है जो ऑप्शन के प्रीमियम को असर करता है, तो इंप्लाइड वॉलेटिलिटी समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर मुझे देखना है फ्यूचर डेटा। फ्यूचर डेटा मार्केट का स्ट्रेंथ होता है, वो स्ट्रेंथ बताता है कि ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है, ये जो निफ्टी बैंक निफ्टी है, ये ऊपर रह सकता है, नीचे रह सकता है, लोगों का रुझान क्या है, लोगों का इंटरेस्ट क्या है, ये सारी चीज़ें फ्यूचर डेटा आपको बताता है। फिर आपको ओपन इंटरेस्ट बताता है, ओपन इंटरेस्ट राइटर्स का पोजीशन बताता है कि ऑप्शन राइटर्स कहाँ कहाँ पर हैं, उसकी वजह से हम लेवल्स बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इन्हीं को देखकर हम ट्रेंड को एनालाइज करते हैं, इन्हीं के हिसाब से हम डिमांड एंड सप्लाई को देखते हैं कि मार्केट में डिमांड ज़्यादा है कि सप्लाई ज़्यादा है। जाहिर सी बात है, अगर लोगों का ये मन है कि मार्केट पूरा नीचे जा सकता है तो सप्लाई बढ़ जाएगी, लोग सेलिंग करना शुरू करेंगे, लेकिन बाय करने के लिए कोई है ही नहीं, तो यहाँ पर सप्लाई बढ़ गई, डिमांड गिर गया, प्राइस नीचे जाएगा। डिमांड बढ़ता है, सप्लाई गिर जाती है, तो वहाँ पर प्राइस ऊपर जाता है। तो एक सिंपल सा लॉजिकल कंसेप्ट है, हमें मार्केट समझने की जरूरत है। जब भी मुझे ट्रेड करना है डेरिवेटिव्स में, चाहे किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक्स में, मार्केट को समझिए, स्टॉक्स को समझिए, ये सारे डेटा को समझिए, तभी जाके आपकी जो राह है वो आसान हो सकती है। तो सबसे पहला जो हमने टॉपिक लिया अंडरस्टैंडिंग द मार्केट, तो ये मार्केट ये चीज कह रहा है। ऑलराइट, अभी हम आगे चल के देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक में हमें क्या डिस्कस करना है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आप देख रहे हो डिफाइन योर रिस्क एपेटाइट। तो अगर आप रिस्क को नहीं डिफाइन कर पा रहे हैं अपने, तो फिर हम नहीं ले सकते हैं, हम ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते हैं। मतलब जाहिर सी बात है ना कि अगर मैंने 10 लाख का कैपिटल स्टार्ट किया कि मैं 10 लाख से ट्रेडिंग करना चाहता हूं, तो मेरे पास यहां पर एक प्लान जरूर होना चाहिए कि 10 लाख में से कितना गंवाने के बाद मुझे रुक जाना चाहिए, कितना गंवाने के बाद मुझे एग्जिट कर जाना चाहिए। मुझे ये भी देखना है कि कितना कैपिटल मैं यूटिलाइज करूंगा। अगर मेरी कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है जिसमें मैं देख रहा हूं कि मेरा स्टॉप लॉस 5000 है, तो मुझे 5000 डिफाइन करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि यहाँ पर मेरा नेक्स्ट ट्रेड 15,000 का लॉस का दिख रहा है, फिर 20,000 का लॉस का दिख रहा है और मैं ट्रेडिंग कंटिन्यू करते रहूं। मुझे ये जरूर डिसाइड करना होगा कि दिन भर में मैं कितना लॉस बेयर कर सकता हूं। मुझे ये डिसाइड करना पड़ेगा कि एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में, एक पर्टिकुलर ट्रेड में मेरा कितना लॉस जा रहा है। अगर मेरे मन में ये है कि मैं महीने का 10,000 से ज़्यादा
जो मेरा कैपिटल है, मान लीजिए 10 लाख मैंने यहाँ पर लिया, मैं ये अगर डिसाइड करके चलूंगा कि महीने में मैं 20-30 हज़ार 50 हज़ार से ज़्यादा का नुकसान नहीं झेल सकता हूँ, ओके, तो मेरी जो भी स्ट्रैटेजी होगी उसमें मान लीजिए मैंने 10 ट्रेड लिए, तो सारे ट्रेड का मिला के जो स्टॉप लॉस है 50 हज़ार से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अदरवाइज अगर मैंने ये रिस्क एपेटाइट को नहीं लेकर चलता हूँ, मैं सोचूंगा कि ठीक है चलते हैं, लॉस होगा देखा जाएगा, तो वहाँ पता चला मेरा 1 लाख 2 लाख लॉस हो गया, फिर उसको रिकवर करने के चक्कर में मैं एग्रेसिव ट्रेडिंग करूंगा, तो जहां मेरा 10 लाख कैपिटल तो गिर के 4-5 लाख पे आ जाएगा, आगे जाके जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर रिस्क एपेटाइट को जानना बहुत जरूरी है कि मैं कितना रिस्क ले सकता हूं। अगर आप ये डिफाइन नहीं कर पाओगे कि आप कितना रिस्क ले सकते हो, तो वहां पर आप देखिएगा आपका कैपिटल आधा या फिर जीरो होने का चांसेस ज्यादा है। तो रिस्क एपेटाइट को जरूर जानिए। ओके, आगे हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद आता है ऑलवेज यूज अ ट्रेडिंग प्लान। ट्रेडिंग प्लान बहुत जरूरी है। अभी ट्रेडिंग प्लान होता क्या है? ट्रेडिंग प्लान मतलब स्ट्रैटेजी नहीं होती है। ऑलराइट, ट्रेडिंग प्लान मतलब स्ट्रैटेजी नहीं होती है। अभी स्ट्रैटेजी हमने देख लिया कि ठीक है ये बाय किया हमने, यहां पर ये ऊपर जाएगा और स्ट्रैटेजी हो गई। इसमें आप देखोगे स्टॉप लॉस होता है, टारगेट होता है, नंबर ऑफ ट्रेड्स होते हैं, नंबर ऑफ ट्रेड्स होते हैं। ये चीज मुझे देखना जरूरी है। प्लान, इसमें मुझे रिसर्च करना जरूरी है, ऑलराइट, स्टडी करना जरूरी है। तो ये आपका ट्रेडिंग प्लान होता है। मुझे कितना ट्रेड लेना है ये देखना है, मुझे कितना स्टॉप लॉस होना चाहिए ये देखना, मेरा टारगेट क्या होना चाहिए ये देखना है, प्लस स्टॉक्स में कितने पिकअप करूंगा, कहां से पिकअप करूंगा, ये भी ट्रेडिंग प्लान का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो अगर आप इन सब चीजों को नजरअंदाज करते हो तो आपने कितनी भी अच्छी स्ट्रैटेजी क्यों न बनाई हो, वो स्ट्रैटेजी फेल हो जाती है, वो स्ट्रैटेजी काम नहीं करती है। फिर हम क्या करते हैं, जितनी स्ट्रैटेजी मिलती है बाजार में, चाहे वो यूट्यूब पर हो चाहे बुक में हो कहीं पर भी हो, सब स्ट्रैटेजी पे कूदना शुरू करते हैं। और हम यहां पर ये बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर मेरा ट्रेडिंग प्लान नहीं है, प्रॉपर स्टॉप लॉस टारगेट नहीं है, तो मेरी स्ट्रैटेजी कोई भी काम नहीं करेगी। अगर वो स्ट्रैटेजी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही होता है कि उसका रिस्क रिवॉर्ड कितना है और उसका स्ट्राइक रेशियो कितना है, ये जानना मुझे जरूरी है। जब तक ये दोनों चीजें नहीं जानेंगे, एक और ये प्लान नहीं जानेंगे, तो स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी। ओके, तो ये सारी चीजों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है कि जो मेरा ट्रेडिंग प्लान है वो इंप्लीमेंट हो, ऑलराइट, पूरी तरीके से इंप्लीमेंट हो। ओके, आगे आता है लेवरेज वाइजली। अभी देखिए बहुत सारे जो ब्रोकर्स हैं वो लेवरेज का, आप देखोगे लेवरेज का ऑप्शन देते हैं। मतलब यहां पर ये है कि अगर आपके पास मान लीजिए 10 लाख का कैपिटल है, तो कई जो फर्म है, कई ब्रोकर फर्म है, वो आप देखोगे 5x 10x का लेवरेज देते हैं, 3x का लेवरेज देते हैं। मतलब अगर आपके पास 10 लाख का कैपिटल है तो यहां पर आप 30 लाख 50 लाख का स्टॉक बाय कर सकते हो। हालांकि ये ऊपर जैसे आगे आप लेते हो तो वहां पर ब्रोकरेज का भी रिक्वायरमेंट रहता है कि आप इतने दिनों में चेक डिपॉजिट करें। ओके, ये सेबी का रूल्स है, लेकिन फिर भी आप देखोगे कंपनी लेवरेज देती है ताकि आप कुछ दिनों में जब आपके पास पैसे का जुगाड़ हो जाता है लाके दे दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर लेवरेजिंग सिस्टम को यूज करते हैं। लेवरेजिंग सिस्टम एक बून है, मतलब मैं कहूंगा कि फायदेमंद है। कैसे? मान लीजिए कि आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, लेकिन आपने कोई स्ट्रैटेजी देखी है, कोई आपने स्टडी किया है जिसके मुताबिक ये प्राइस बहुत अच्छा है, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, तो आप लेवरेज का यूज करके ले सकते हो और अपने ब्रोकर से बात करके कि मैं आपको 1 या 2 दिन में मैं आपको पैसे दे दूंगा, तो वहां पर लेवरेज यूज होता है। वो 1-2 दिन का आपको इंटरेस्ट लगता है, वो अलग बात है कि इंटरेस्ट कितना लगता है वो ब्रोकरेज जो ब्रोकर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर आप ये चीज देखिए कि लेवरेजिंग एक बून भी है, लेकिन यहाँ पर कई लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। वो क्या करते हैं कि लेवरेज मिल गया, हम इंटरेस्ट दे देंगे, जो मेरा प्रॉफिट होगा प्रॉफिट में से मैं इंटरेस्ट काट के मैं उनको दे दूंगा। तो यहाँ पर लेवरेज उनके लिए नुकसान होता है। बिकॉज 10 लाख का कैपिटल है, अगर वो 30 लाख का स्टॉक अगर पिकअप करते हैं 50 लाख का, मान लीजिए अगर उन्होंने 30 लाख का कैपिटल उठाया और ट्रेडिंग प्लान उन्होंने बराबर नहीं किया, मान लीजिए यहाँ पर 10%, इसका 10% स्टॉप लॉस कितना हो जाएगा? 3 लाख, राइट। मैं यहाँ पर अगर मान लीजिए 10 नहीं 5% जा रहा हूं तो 1.5 लाख, इतना मेरा लॉस हो सकता है। तो इसका 5% जाऊंगा तो मेरा 50,000 रहेगा, राइट। तो यहां पर मेरा स्टॉप लॉस भी 3 गुना ज्यादा हो गया। तो ये भी ध्यान में रखने की जरूरत है, ऑलराइट। तो ये चीजें जो लेवरेज में यूज होती है, लेवरेज आप तभी यूज करो जब आप कैपेबल हो, प्लस आपके पास कैपेसिटी तो है और आप उसको 2-3 दिन में माहिर देने में, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्लस यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रैटेजी आपकी फ्रूटफुल होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी आपकी अच्छी होनी चाहिए। ओके,
अगर स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं है, पता चला लॉस होने लग गया, तो लेवरेज लेके कोई मतलब नहीं है। ऑलराइट, अभी यहाँ पर आ गया था डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। मतलब ये है कि आप देखोगे बहुत सारे सेक्टर है, 10 सेक्टर्स है, राइट। हर एक सेक्टर से आप देखोगे अलग अलग तरीके से परफॉर्म करता है, तो लेवरेज कीजिए। कभी कोई फार्मा का स्टॉक पिकअप करिए, ओके, कोई रियलिटी का स्टॉक लीजिए, ओके, यहाँ पर कोई फाइनेंस का स्टॉक लीजिए। तो जितना आप लेवरेज करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आप देखोगे जब करते हैं, डाइवर्सिफाई करते हैं, तो हमारा रिस्क भी डाइवर्सिफाई हो जाता है, तो हमें वहां पर प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, लॉस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं अपने स्टॉक को, अपना जो जितना भी पोर्टफोलियो जो उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, मैं उसको डाइवर्सिफाई करूंगा। आगे आता है कीप इमोशंस इन चेक, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपको ग्रीड बनने की जरूरत नहीं, ग्रीडी, ऑलराइट, लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स, ये चीज नहीं लेना है, ठीक है। आप देखोगे कि ज्यादातर लोग जो है इसी के वजह से यहां पर लॉस करते हैं, ओके, ग्रीडी हो जाते हैं। मतलब ये है कि मान लीजिए कि उनको उनके स्ट्रैटेजी के तहत मान लीजिए 1:2 का रेशो है, मुझे एक ट्रेड में 10,000 का फायदा हो रहा है, वो सोचेंगे कि नहीं आज मार्केट बहुत जा सकता है, 30,000 भी दे सकता है, 50,000 भी दे सकता है। पता चला मार्केट साइडवेज हो गया, बाद में घूम के नीचे आ गया, तो वहां पर जो उनको 10,000 का फायदा हो सकता है वो जीरो हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, जब ग्रीडी बनने की कोशिश करते हैं तो लोग अक्सर नुकसान करते हैं। और ग्रीड में आप देखोगे कि क्वांटिटी, हैवी क्वांटिटी लगाते हैं, सोचते हैं कि मेरा इतना लॉस हुआ है, मैं इसको रिकवर करूंगा, डबल क्वांटिटी लगाऊंगा, और वहां पर जाके उनका जो कैपिटल है, उनकी कैपिटल पूरा डाउन हो जाता है, पूरा वाइप आउट हो जाता है। तो यहाँ पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान देने के लिए कि ग्रीड जो है उसको कंट्रोल में रखिए, ठीक है। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो बिल्कुल नहीं करना है। मतलब मान लीजिए कि आपका पर्टिकुलर स्टॉक यहां पर था, आपको इधर ही बाय करना था, राइट। अभी ये क्या किया स्टॉक, ये ब्रेकआउट करके ऐसा चला गया। हम क्या सोचते हैं कि ये हमारा बाय तो आया था, अभी ब्रेकआउट करके गया, अभी हम देखेंगे कि हमारा टारगेट इधर है, तो बोलेंगे कि टारगेट जो है वो अभी भी है 10 पॉइंट है, तो मैं क्या करूंगा, मैं बीच में बाय कर लेता हूं। वो ये भी नहीं सोचते हैं कि यहां से अगर थोड़ा रिट्रेस करेगा तो आपका जो प्रीमियम है वो ड्रास्टिकली नीचे गिरता है, क्योंकि ये जो रनिंग कैंडल होती है इसमें प्रीमियम बहुत फ्लक्चुएट करता है, ओके। तो यहाँ पर फियर ऑफ मिसिंग आउट का रोल प्ले होता है। वो क्या करते हैं, सोचते हैं कि मैं यहाँ पर ट्रेड ले लूँ, ठीक है, रनिंग कैंडल में ट्रेड ले लूँ, और यहाँ पर अक्सर करके लोगों का नुकसान होता है। तो ये चीज को अवॉइड करिए। अगर आपका यहाँ से ट्रेड मिस हो गया है तो ट्रेड रहने दीजिए, दूसरे मौका का इंतजार कीजिए, दूसरा मौका मिलेगा आप उसमें ट्रेड लेंगे, वही 1:2 1:3 का रेशो बनाइए, आप उसमें प्रॉफिटेबल रहेंगे। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अक्सर लोग इसमें फंसते हैं, ये चीज आपको अवॉइड करनी है। आपका ट्रेड मिस हो गया, जाने दीजिए, दूसरा ट्रेड का इंतजार कीजिए। आपने 10 क्वांटिटी लगाई थी, 5 एग्जीक्यूट हुआ, 5 नहीं हुआ, रहने दीजिए, बीच में जाके 5 बाय करने की जरूरत नहीं है, ओके। कई लोग ऐसा करते हैं कि उन्होंने 10 लॉट लगाया, 5 ही लॉट बाय हुआ, 5 लॉट नहीं हुआ, बोलेंगे बीच में बाय कर लेते हैं। ऐसा मत करिए, ओके, ऐसा मत करिए। जो ट्रेडिंग प्लान जो मैंने अभी पहले डिस्कस किया था, ट्रेडिंग प्लान को थॉरोली फॉलो कीजिए, ओके। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारे इमोशंस में आती है कि इमोशंस को कंट्रोल में करना है, ठीक है। यहां पर आपका एक और चीज है कि आपने जो ROI रखा है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेरा 10% होना चाहिए, तो 10% को ही फॉलो कीजिए। आपका एक बार अचीव हो गया, रेस्ट ऑफ द डेज ट्रेड मत करिए, ओके। आगे आता है मॉनिटर मार्केट वोलेटिलिटी। मार्केट में वोलेटिलिटी देखना बहुत जरूरी है। जैसे कि यहां पर मैं IV को देखता हूं, इंप्लाइड वोलेटिलिटी। क्यों वोलेटिलिटी देखना जरूरी है? अगर IV गिरा हुआ है तो ऑप्शन प्रीमियम बढ़ने वाला नहीं है, ये चीज ध्यान में रखिए। तो IV आपको देखना बहुत जरूरी है। IV बहुत बड़ा हुआ है तो वहां पर ऑप्शन सेलर हावी होते हैं, ओके, प्रीमियम महंगा मिलता है, तो वहां पर बाय करके मतलब नहीं है। IV जब मीडियम रहता है तब हमें वहां पर ऑप्शन को बाय करना चाहिए। ये अक्सर जो ट्रेडर्स है मिस आउट कर देते हैं। जैसे आज देखिए कि प्रीमियम काफी गिरा हुआ था, बिकॉज IV एकदम लो पे था, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ऑप्शन के प्रीमियम में उतनी बढ़ोतरी नहीं मिलती है जितना होना चाहिए। भले वहां पर डेल्टा वैल्यू कुछ भी दी गई हो, लेकिन ऑप्शन प्रीमियम बढ़ता नहीं है, ऑप्शन पूरा गिरता रहता है। मार्केट में वोलेटिलिटी चेक करना बहुत जरूरी है। एज ए ऑप्शन बायर आपको वोलेटिलिटी में ही ट्रेड करना है। अगर वोलेटाइल मार्केट नहीं है तो वहां पर लॉस होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। सो IV के बारे में हमने जाना कि IV को देखना जरूरी है। मार्केट वोलेटिलिटी हमेशा नापिए। मार्केट वोलेटिलिटी अगर आप नहीं देखोगे तो वहां पर आपको नुकसान होना लाजमी है। तो मार्केट कितना वोलेटाइल है वो चीज को आप देखिए। फिर आता है स्टे अपडेटेड इन न्यूज।
अभी आपने कुछ पोजीशन ट्रेडिंग बनाई है, मान लीजिए कुछ पोजीशन ट्रेडिंग आपने बनाई है, पोजीशन है, आई मीन पोजिशनल ट्रेड्स हैं आपके, ठीक है। मल्टीपल स्टॉक्स है, 10 स्टॉक्स में आपने लिए हैं, ओके, 10 स्टॉक्स में आपने लिए हैं, उसमें कुछ फार्मा है, ओके, उसमें कुछ फाइनेंस के स्टॉक्स हैं, उसमें कुछ आईटी के स्टॉक्स हैं। अभी जैसे यूएस में आप देखोगे कुछ लॉ चेंजेस होते हैं, पूरा वर्ल्ड वाइड कुछ ना कुछ लॉ चेंज हुआ, वॉर हो गया, तो जाहिर सी बात है कि उस टाइम पे आपके जितने पोजीशन है आपको एग्जिट करने पड़ेंगे, बिकॉज वॉर के टाइम पे आप देखोगे मार्केट गिर जाता है क्योंकि इकोनॉमी पूरी शिफ्ट हो जाती है। तो यहां पर मार्केट न्यूज को ध्यान में रखना जरूरी है। आपने जिस पर्टिकुलर कंपनी में लिया, वो कंपनी का रिजल्ट आया, रिजल्ट पॉजिटिव है तो ठीक है, अगर आपने अप ट्रेंड की ओर ट्रेड लिया है, रिजल्ट नेगेटिव है, आपने अप ट्रेंड की ओर ट्रेड लिया है, तो आपका नुकसान हो जाएगा। ओके, तो ये चीज ध्यान में रखना जरूरी है। दूसरा फार्मा है, फार्मा आप देखोगे पूरी तरीके से लॉ पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर लॉ हो रहा है, इंस्पेक्शन हो रहा है, कुछ बैन आया है, फार्मा के स्टॉक ड्रास्टिकली हिट करते हैं, तो वहां पे मुझे हमेशा न्यूज पर नजर रखना है कि कहीं पर जो रेगुलेटरी एजेंसीज हैं उन्होंने कुछ लॉ लेकर आए हैं, उन्होंने कहीं पर छापा मारा है, कहीं पर आप देखोगे रेड पड़ी है, तो जिसके वजह से एक बोलेंगे कि जो बैन लिस्ट में आते हैं ड्रग्स वो बनाने के लिए मना किया, वो बना रहे थे, तो पूरी कंपनी जो आप देखोगे उस पूरे कंपनी के ऊपर पाबंदी लग जाती है, ठीक है, उस पूरी कंपनी के ऊपर केस होता है, तो फार्मा सेक्टर जो गिरना शुरू करता है। सिमिलरली फाइनेंस की बात हो गई, इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, ठीक है, यूएस ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, तो आप देखोगे कि पैसा निकालना शुरू करते हैं, यहाँ पर डॉलर रेट फ्लक्चुएट हो रहे हैं, प्लस आप देखोगे आरबीआई ने कुछ रेपो रेट में चेंजेस किया, तो यहाँ पर आप देखोगे पूरी तरीके से फाइनेंस इंडस्ट्री हिलती है। तो इस न्यूज़ पे ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। अगर आपने सही दिशा में ट्रेड लिया तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, उल्टी दिशा में बैठोगे तो पूरा नुकसान हो जाएगा, तो ये चीज देखना जरूरी है। आईटी सेक्टर, डॉलर रेट बढ़ता है, आईटी वालों को फायदा होता है, बिकॉज इनका पूरा जो पैसा वो आउटसोर्सिंग से ही आता है। लेकिन यहाँ पर उल्टा भी ये है कि टैरिफ प्लान्स है, राइट, अगर यूएस ने कुछ टैरिफ प्लान्स न्यूली इंप्लीमेंट किए तो उनका खासा असर इनके ऊपर देखने को मिलता है। तो हमें मार्केट में हमेशा न्यूज में बने रहना। फिर आता है आपका रिजल्ट, ओके, अभी अभी डिस्कस किया, रिजल्ट पे ध्यान देखना है, पॉलिटिकल न्यूज आपको देखनी है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप न्यूज में नहीं बने रहेंगे, आपने पोजीशन ट्रेडिंग की है, आपको बहुत नुकसान हो सकता है अगर आपने उल्टी दिशा में ट्रेड लिया है तो, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो मुझे ध्यान में रखनी है। आगे हम देखते हैं यूज हेजिंग स्ट्रैटेजी। ऑफ कोर्स जब हम पोजीशन ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पे हेजिंग स्ट्रैटेजी करनी पड़ती है। जैसे मैं यहाँ पर अगर हेजिंग स्ट्रैटेजी करने जाऊं तो बुल पुट स्प्रेड, बियर कॉल स्प्रेड, ठीक है, स्प्रेड स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, ठीक है, स्प्रेड स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। इससे क्या होता है, इससे आपका प्रॉफिट भी डिफाइन होता है और लॉस भी डिफाइन होता है, ठीक है, दोनों चीज डिफाइन हो जाते हैं। तो मुझे ये मालूम पड़ता है कि मेरा मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, मुझे ये भी मालूम पड़ता है कि मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, दोनों चीज डिफाइन हो जाती है। तो इससे हम क्या है, हम इससे मैं ये कहूंगा कि जो हमारे में चिंता रहती है वो डाउन हो जाती है कि ठीक है, ज्यादा ज्यादा इतना ही लॉस हो सकता है, ओके, मैं बेयर कर सकता हूँ, मैं ये जो ट्रेड है मैं ले लूंगा, ओके। तो स्ट्रैटेजी जो होती है, हेजिंग स्ट्रैटेजी काफी कामगार होती है। यहाँ पर आप देखोगे अगर इसको आप लेते हो, स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हो, तो आपके जो लॉस डिफाइन हो जाते हैं, तो जो मैक्सिमम लॉस होना होता है वो कम हो जाता है, ओके। आखिरी में हम यूज करते हैं लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। अभी एक्सपीरियंस बोलेंगे तो किसका एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस खुद का भी एक्सपीरियंस जरूरी है, ऑलराइट। आप यहाँ पर एक्सपीरियंस जो ट्रेडर्स का एक्सपीरियंस है आप सीख सकते हो, ठीक है, मार्केट एक्सपर्ट्स होते हैं उनसे सीख सकते हो, हमारे एक्सपीरियंस ट्रेनर्स है, हमने बताया आपको, उनसे आप सीख सकते हो, और खुद की जो गलती है, ठीक है, खुद की जो गलती है उनसे भी सीख सकते हो। आप जो है आपने कुछ गलती की है, आप उनको नोट कीजिए। जैसा कि मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बताए, फोमो ट्रेडर्स होते हैं, नंबर ग्रीडी होते हैं, नंबर ऑफ ट्रेड बढ़ा देते हैं, ह्यूज क्वांटिटी बाय करते हैं, कैपिटल मैनेजमेंट नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, ये सारी गलतियों की लिस्ट है। अगर आप इन चीज को देखते हो, नजर में रखते हो कि ठीक है मेरा इन्हीं की वजह से मेरा लॉस हो रहा है, तो आप उनको अवॉइड करना स्टार्ट करोगे तो आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। तो ये सारी चीजें इन एक्सपीरियंस पे डिपेंड करती है, और एक्सपीरियंस आप देखोगे इनसे आपको एक्सपीरियंस मिल सकता है। तो यहाँ पर जब भी मैं बात करूं कि एक्सपीरियंस की, तो एक्सपीरियंस पूरे मार्केट से लीजिए, सबसे लीजिए जिन्होंने गलती की, दूसरों से गलती से भी सीखिए, अपनी गलती से भी सीखिए, ओके। तो ये था हमारा सेशन कि गोल्डन रूल्स क्या होते हैं,
ऑप्शन स्ट्रैटेजी में, डेरिवेटिव स्ट्रैटेजी में, डेरिवेटिव ट्रेडिंग में, जिनको मैं नजर में रख के अपनी जो ट्रेडिंग जर्नी है उसको फिर से स्टार्ट कर सकता हूं, या स्टार्ट कर चुका हूं तो उसमें इंप्लीमेंट कर सकता हूं और भी अपनी ट्रेडिंग जर्नी उसको स्मूथ बना सकता हूं। ओके, तो और भी ऐसे जानकारीपूर्ण वीडियो जानने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।